बसपा सुप्रीमो ने अगले लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते व दमखम से सत्ता हासिल करने का किया आह्वान। कार्यकर्ताओं को दिए विशेष निर्देश। लोकसभा चुनाव अकेले बलबूते पर लड़ेगी बसपा। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि कल बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगला आम चुनाव दिलचस्प और संघर्षपूर्ण साबित होगा, जिसमें बसपा की भी भूमिका अहम रहेगी। बसपा सुप्रीमो ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकाइयों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरे दमखम और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल कर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बनाई जा सके। बसपा सुप्रीमो ने देश की सियासी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की जो संकीर्ण जातिवादी तथा जनविरोधी नीतियों एवं कार्य प्रणाली की वजह से राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। लोग किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं चाहते हैं, बल्कि बहुकोणीय संघर्ष का रास्ता चुनने को आतुर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात में अगला लोकसभा चुनाव संघर्षपूर्ण, व्यापक जनहित एवं देश हित में होने की प्रबल संभावना है, जिसमें बसपा की भी भूमिका अहम रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में पार्टी को समय समय पर दिए जा रहे दिशा निर्देश व उनकी ईमानदारी व निष्ठापूर्वक मेहनत करके अच्छा नतीजा हासिल किया जा सकता है, ऐसा भी बसपा सुप्रीमो ने कहा। उन्होंने एक बात और कही कि चुनाव में अच्छे नतीजे मिलने से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान आंदोलन को केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूती मिलेगी। बसपा सुप्रीमो ने आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस को पूरी मिशनरी भावना के अनुरूप आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों में यानी आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ तथा सहारनपुर के लोग नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ग्रीन गार्डन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शेष 12 मंडलों के लोग लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने यह दावा किया कि बसपा अंबेडकर के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के कारवा को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प रखने वाली देश की एकमात्र पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न सुविधाओं के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा भी सपा व कांग्रेस की तरह अपने काम के बल पर जनता से वोट मांगने की स्थिति में नहीं दिख रही है, इसलिए वह संकीर्ण, भड़काऊ एवं विभाजनकारी मुद्दों को आगे करके ही चुनाव लड़ने की स्थिति में दिख रही है। बसपा सुप्रीमो ने आगाह किया है कि इस बार खासकर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बहुत सावधान रहने चाहिए। उन्होंने भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बसपा ही आपकी एकमात्र पार्टी है जो बहुजनों की बात करती है। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों की जो मंशा दिख रही है वो किसी एक पार्टी को सत्ता में बिठाने की नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला इस बार लोकसभा के चुनावों में दिख रहा है। बसपा सुप्रीमो ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को युद्ध स्तर पर जुट जाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि बसपा 2024 की लड़ाई को कैसे लड़ती है। ऐसे ही खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुजन मीडिया को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।